हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे रेखा के समीकरण पर आधारित सूत्र। आज के वीडियो में केवल रेखा पे आधारित समीकरण का सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पहला सूत्र एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण देखिए, आपका एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष। इस अक्ष पे खींची गई रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है। इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर खींची गई रेखा का समीकरण 0 होता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 0। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप नोट करके लिख लीजिए। एक्स अक्ष पर रेखा का समीकरण आपका y बराबर 0 हो जाएगा। और अगला सूत्र है y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण आपका हो जाएगा x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण आपका देखिए, y अक्ष क्या है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो है इसको बोलते हैं y अक्ष। और इस अक्ष का समीकरण या इस अक्ष पर जो भी रेखा खींचेंगे, y अक्ष पर जो भी रेखा खींचेंगे उसका समीकरण x बराबर 0 होगा। और फिर देखिए, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है x अक्ष के समांतर k इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर आपका देखिए, ये x अक्ष है, इसके समांतर मान लीजिए आपका कोई लाइन ए है। एक्स अक्ष और एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन ए है, तो एक्स अक्ष के समांतर खींचा के इकाई की दूरी पर। एक्स अक्ष के समांतर के इकाई की दूरी, यानी ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका के। एक्स अक्ष के समांतर के इकाई की दूरी पर रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर के इकाई की दूरी पर रेखा का समीकरण। तो एक्स अक्ष के समांतर के इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा y बराबर के। y बराबर क्या हो जाएगा, k। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट करके कॉपी पे लिख लीजिए। और फिर इसी क्रम में अगला फार्मूला है आपका y अक्ष के समांतर h इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। y अक्ष के समांतर आपका ये क्या है, y अक्ष है, इसके समांतर मान लीजिए आपका ये कोई रेखा है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींचा और कह रहा है कि y अक्ष से इसकी जो दूरी है h है, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, यहां से यहां तक h है। h इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका x बराबर h। y अक्ष के समांतर h इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, यानी ये y अक्ष हो गया, इसके समांतर एक ये रेखा है, इसका समीकरण हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, h इकाई की दूरी पर ना। तो h इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर आपका रेखा का समीकरण x बराबर h हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आता है प्रवणता रूप समीकरण। प्रवणता रूप रेखा का समीकरण होता है। तो प्रवणता रूप रेखा का समीकरण होता है आपका y बराबर mx प्लस c, जहां पर m आपका रेखा की प्रवणता होती है और c y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। और देखिए, अगला फार्मूला है अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण होता है आपका, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, x बटे a प्लस y बटे b बराबर होता है आपका 1। अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण क्या होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, जहां पे a क्या है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक एक करके फार्मूले पर आधारित सवाल आगे हम आपको बताएंगे। अभी केवल इस वीडियो में हम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। अगला फार्मूला होता है रेखा का समीकरण में लंब रूप रेखा का समीकरण। लंब रूप रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है आपका, इसको भी नोट करके आप लिख लीजिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर होता है आपका p। ये होता है आपका लंब रूप रेखा का समीकरण, जहां पर अल्फा क्या है, आपके मन में आ रहा होगा कि अल्फा क्या है। तो अल्फा आपका है, देखिए थोड़ा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपका ये कोई रेखा है, इस रेखा पर मूल बिंदु से लंब डालते हैं, और ये जो x अक्ष के धन दिशा से जो झुकाव होता है,
एक्स अक्ष की दिशा से जो झुकाव होता है ये अल्फा होता है। ये कोई रेखा हमने खींचा और इस रेखा पर लंब खींचा, मूल बिंदु से लंब खींचा, और ये जो झुकाव होता है एक्स अक्ष के साथ वही आपका अल्फा होता है। और पी क्या होता है, इस लंब की लंबाई पी होती है, मूल बिंदु से इस यहाँ तक की दूरी जो है पी होती है, लंब की लंबाई होती है। और फिर अगला समीकरण है आपका व्यापक रूप समीकरण। अगला क्या है आपका व्यापक रूप समीकरण। व्यापक रूप समीकरण आपका देखिए ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी बराबर 0। ये होता है रेखा का व्यापक रूप समीकरण। रेखा के समीकरण में देखिए कुल इतने ही रेखा के समीकरण से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी रेखाओं पर आधारित सवाल आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।